सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग क्या निराश हुआ जाए पाठ नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले इस पाठ में पढ़ा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही हिंसा और अपराध की खबरों पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे समाज में निराशा का वातावरण बन गया है। समाचार पत्रों में आजकल ठगी, चोरी तथा भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है। ऐसा लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया। व्यक्ति के गुण कम और दोष अधिक उजागर किए जाते हैं। लेखक का मानना है कि इस देश में बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। यह वह देश है जहाँ कई संस्कृतियों का मेल हुआ है। यहाँ विभिन्न जाति और संप्रदाय रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती है। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा था इस पाठ के अंतर्गत। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। यानी हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, यानी आम भारतीय जो है, वो आज भी क्या है, कानून को मानते हैं और वे चाहते हैं कि गलत तरीके से जो धन और मान लोगों को मिल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यानी हमने यदि कहीं पर कोई अपराध देखा है, कुछ गलत चीज़ देखी है, तो उसको पर्दाफाश करना यानी उसको लोगों के सामने उजागर करना कुछ गलत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी गलत कहाँ होता है कि हम जानबूझकर किसी के आचरण के किसी गलत पक्ष को एक तो लोगों के सामने उजागर करते हैं और फिर हम उस व्यक्ति को हंसी का पात्र बना देते हैं। ये चीज़ गलत है। और दोषों उद्घाटन यानी दोष का उद्घाटन करते समय को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी उस व्यक्ति की हर तरह से बुराई करना, ये हमारा क्या होता है, कर्तव्य बन जाता है जब हम किसी के दोष को उद्घाटित करते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी हम बुरे चीज़ करते हुए, किसी का बुरा बोलते हुए यदि हम रस ले रहे हैं, यानी हम मज़े ले रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात क्या है कि हम अच्छाई में हमें अच्छी लग रही है, किसी का अच्छा गुण हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस अच्छे गुण को हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर उसमें बुराई होती तो हम ज़रूर लोगों तक पहुंचा देते, लेकिन हम अच्छाई को लोगों तक कभी नहीं पहुंचाएंगे। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में यानी लोगों के मन में, चित्त मतलब मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी हम लोग हमारे रूटीन जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस घटना का जिक्र होना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो ईमानदारी को लेकर वहम हो गया है वो वहम दूर हो जाए और उन्हें लगे कि आज भी समाज में ईमानदारी जीवित है। अब वो अपने जीवन की एक घटना बता रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी में गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो सफ़र कर रहे थे रेल में, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन से 10 रुपये का टिकट लेना था, उसकी जगह उन्होंने 100 रुपये गलती से दे दिए और अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में जिससे उन्होंने टिकट कटवाया था, यानी जिसे उसने 90 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, वह व्यक्ति उन्हें ढूंढता वहाँ पहुँचा और उन्हें बचे हुए रुपये दिए। तो इस घटना से समझ में आता है कि ईमानदारी हमारे समाज से बिल्कुल गायब नहीं हुई है, वो आज भी हमारे समाज में, हमारे लोगों में जीवित है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की
अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिसमें हमें ठगा जाता है, कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत होता है, लेकिन उन सारी घटनाओं को अलग रखकर यदि इस एक घटना को देखा जाए तो यह घटना ज़्यादा हमें प्रभावित करती है। इसीलिए हमें इस तरह की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि ईमानदारी से लोगों का विश्वास खत्म नहीं हो जाए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। एक बार लेखक ने बस से यात्रा कर रहे थे, उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी भी साथ में थी। गंतव्य से यानी जहाँ पहुँचना था उससे पहले कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी एक निर्जन जगह जहाँ कोई जन नहीं दिखाई देता हो, बिल्कुल सुनसान इलाका था, वहाँ वह बस क्या हो गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, यानी रात्रि का समय वैसे भी अंधकार होता है और बिल्कुल निर्जन जगह जहाँ कोई नहीं है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। जैसे ही बस खराब हुई लोग थोड़े डरे, लेकिन जब कंडक्टर बस का उतरा और साइकिल लेकर कहीं चला गया तो लोगों के मन में ज़्यादा वहम हो गया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। यानी ठीक इसी तरह बस निर्जन स्थान पर खराब हुई, कंडक्टर गया और उस बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी बाकी सारे अकेले थे, किसी का परिवार उनके साथ नहीं था, लेकिन लेखक के साथ उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी थी। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी छोटे बच्चे अब गर्मी से परेशान होकर पानी मांग रहे थे, पानी भी नहीं था और अब लेखक घबराने भी लगे थे लोगों की बात सुनकर। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगे। ड्राइवर हवाइयाँ उड़ने का मतलब ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। तो जो ड्राइवर है वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ना दया की दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी उन्होंने लेखक से, ड्राइवर ने कहा कि हम इस बस को सही करने का कोई उपाय कर रहे हैं, ये लोग मुझे बेवजह मारेंगे, आप मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। यानी लेखक ने कोशिश की लोगों को समझाने की कि ड्राइवर को मत मारिए, लेकिन लोग माने नहीं और उनका सोचना था लोगों का कि ड्राइवर ने क्या किया है, कंडक्टर को डाकुओं के पास भेज दिया है और थोड़ी देर में डाकू आएंगे और हमें लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्हें भूख भी लगने लगी थी, तो वो परेशान हो रहे थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लेखक ने जब समझाया लोगों को, तो अब लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसको बांध के अपने पास रख लिया कि यदि कुछ भी गलत होता है हमारे साथ तो हम पहले ड्राइवर के साथ गलत करेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था, अचानक लेखक ने देखा कि एक बस आ रही है, उसमें पुरानी बस वाला कंडक्टर बैठा है। वो आते ही बोला कि ये जो पुरानी बस है वो ख़राब हो चुकी है, इसीलिए मैं बस अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, आप सब इसमें बैठिए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। यानी वो कंडक्टर याद रख के लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध की भी व्यवस्था करके लाया था। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई।
सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। यानी जिस ड्राइवर और कंडक्टर पर सब लोगों ने अविश्वास किया था, उन्होंने इतना विश्वास मजबूत किया लोगों का, नई बस लेकर आए, बच्चों के लिए दूध और पानी की व्यवस्था की और अति शीघ्र उन लोगों ने सारे व्यक्तियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक ने कहा, मेरे जीवन में इन 2 घटनाओं से मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी जीवन में अच्छी बुरी बहुत सारी घटनाएं होती है जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छी घटना को लोगों तक पहुंचाए ताकि समाज में फैल रहा अविश्वास कम हो जाए। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी हम अगर जीवन का हिसाब किताब करेंगे और ऐसी घटनाओं को ही देखेंगे जिसमें हमें धोखा मिला है, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत कष्टकारक हो जाएगा। लेकिन हम अगर अच्छी बातों को याद रखेंगे तो जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मुझे जीवन में बहुत सारे धोखे मिले, दुख मिले, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी सत्ता पर कभी अविश्वास नहीं करूं। यानी ईश्वर है, और अगर ईश्वर है तो ईमानदारी भी है, सच्चाई भी है और विश्वास भी है। हमें उनके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्थिति यह है कि लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक का मानना है कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही है तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। यानी जो अविश्वास हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा और विश्वास को स्थापित करना पड़ेगा। उन्नति और विकास के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, अतः मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। यानी जो भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने जो मार्ग है उसमें आज भी बहुत सारा विश्वास और सच्चाई है। हमें उसी को ध्यान रखकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए।